हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जूही आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेवर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, वेवर का अवस्थितीकरण सिद्धांत। वेवर ने इस सिद्धांत के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि ऐसे लोकेशन का चयन किया जाए, ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहां पे उद्योग को स्थापित करके हम कम न्यूनतम लागत पे अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। तो चलिए जानते हैं वेबर का अवस्थितीकरण सिद्धांत क्या है। वेबर कौन थे? वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। वेबर जो थे वो जर्मन अर्थशास्त्री थे और इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वेबर है। अर्थशास्त्री थे और इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वेबर है और इन्होंने 1909 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अवस्थितीकरण मॉडल, अवस्थितीकरण सिद्धांत लाने का जो सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? वेबर महोदय को, अल्फ्रेड वेबर को जाता है। इन्होंने 1909 में सर्वप्रथम इस मॉडल को प्रस्तुत किया और इस मॉडल को उन्होंने जर्मन भाषा में प्रस्तुत किया 1909 में, और 1929 में 1929 में इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम ऐसे स्थान का चयन करके जहां से अगर हम उद्योग को स्थापित करते हैं तो हमें न्यूनतम परिवहन लागत लगानी पड़े और हम वहां से बाजार तक अपने उत्पादित वस्तु को पहुंचाने में हमें वहां से भी न्यूनतम परिवहन लागत को ही फेस करना पड़े। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत जो है वो न्यूनतम परिवहन लागत पे ही बेस्ड है। ठीक है, ये सिद्धांत हमें बताने का क्या प्रयास कर रहा है कि हम उद्योग को ऐसे स्थान पे लगाएं जहां से हमें कच्चे माल को आयात करने में और उत्पादित वस्तु को बाजार तक निर्यात करने में हमें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रहा है वो कम से कम लगानी पड़े और अधिक से अधिक हम लाभ अर्जित कर सके। तो ये सिद्धांत हमें क्या बता रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार उद्योगों का स्थान चयन उस समय के परिवहन लागत और श्रमिकों की लागत जैसे कारकों पर निर्भर करता है। वेबर ने बताया कि उद्योगों के लिए सबसे उचित स्थान वह होता है जहां परिवहन लागत न्यूनतम हो और जहां कच्चे माल और तैयार माल के लिए आदान प्रदान मतलब परिवहन लागत कम से कम हो। ठीक है, तो परिवहन लागत कम से कम होनी चाहिए। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। अभी जानते हैं कि वेबर की जो मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला जो है मान्यता वो परिवहन लागत है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि उद्योग को ऐसे स्थान पे लगाएं, हम अगर मान लेते हैं कि ये हमारा उद्योग है और ये कच्चा माल वाला स्थान है, ये हमारा कच्चा माल का स्थान है और ये मार्केट है मान लो, तो हम उद्योग को कहाँ पे स्थापित करें जिससे हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगानी पड़े? तो हम यहाँ बीच में लगाएंगे जहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगाए। अगर हम यहाँ लगा देंगे तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक लगेगा, यहाँ लगाएंगे तो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि किस स्थान पे लगाएं जहां से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम लगाने पड़े और अधिक से अधिक उससे मुनाफा अर्जित कर सके। ठीक है, अब आते हैं कि भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट।
वेबर ने फिजिकल एनवायरनमेंट को भी महत्वपूर्ण माना है उद्योग को स्थापित करने में। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब कि जल की उपलब्धता और खाद्यान्न की उपलब्धता जैसे जो कारक हैं वो अगर उनको सही स्थान पे मिल जाए तो वहाँ पे वो अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करके अधिक से अधिक लाभ को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर पे, श्रम की उपलब्धता और लागत। श्रम की उपलब्धता में उन्होंने बताया है कि लेबर कॉस्ट जो है, मतलब मजदूर का कॉस्ट अगर कम होगा तो लाभ जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अधिक से अधिक श्रम की उपलब्धता और सस्ते दाम पे, अगर श्रम उनको सस्ते दाम पे मिल रहा है और अधिक से अधिक मिल रहा है तो हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उद्योग को उस स्थान पे स्थापित करके अधिक से अधिक लाभ को अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने तीसरे नंबर में बताया श्रम की उपलब्धता और लागत भी कम होना चाहिए, ठीक है, और श्रम की उपलब्धता अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आता है निश्चितता की अवस्था, मतलब श्रम के न्यूनतम लागत और परिवहन न्यूनतम लागत जैसे कारक अगर निश्चित हो, मतलब परिवहन लागत और श्रम लागत निश्चित होंगे तो क्या होगा, सही डायरेक्शन में उद्योग बढ़ेगा। अगर आज का रेट कुछ और होगा और कल कुछ और रेट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, उद्योग बढ़ेगा या वो खराब हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उद्योग जो होगा वो आपका उसका लाभ कम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चितता की अवस्था मतलब निश्चित होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान दर से काम होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पांचवा नंबर, सामग्री की विशेषताएं, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो मटेरियल है, मटेरियल की गुणवत्ता, उस पर आधारित उन्होंने इस सिद्धांत को भी रखा है कि जो उद्योग में आपने मटेरियल का यूज किया है, कच्चे माल का यूज किया है, वो भी उनकी जो भी विशेषताएं हैं वो भी आधार प्रस्तुत करते हैं उद्योग को स्थापित करने में। अगर आप भारी वस्तु का आयात कर रहे हैं अपने उद्योग के लिए और वहां से अगर आपने जो प्रोडक्शन किया है वो अगर हल्की हो जाए तो उसका क्या होगा, परिवहन लागत कम होगा। तो इस अवस्था में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, भारी वस्तु जो आप आयात कर रहे हैं तो उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने के लिए आपको कच्चे माल वाले स्थान पे ही आपको उद्योग लगाने चाहिए। अब यहाँ पे आप समझेंगे, इस वाले जगह पे यहाँ पे समझते हैं हम लोग वेट लूजिंग इंडस्ट्री, ठीक है। वेट लूजिंग इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया है। अब यहाँ पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ये मार्केट है, इस मार्केट से हम आयात कर रहे हैं, सॉरी ये वाले जगह पे कच्चे माल वाला जगह है, ये मार्केट है, इस वाले जगह से आप कच्चा माल उठा रहे हैं। मान लो आपका कच्चा माल हैवी है, ज्यादा भारी है, ठीक है। अब कच्चे माल में आप मान लो कि बॉक्साइट आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, बॉक्साइट से आप एल्यूमिनियम तैयार करने वाले हैं। तो बॉक्साइट क्या होता है, भारी होता है, बॉक्साइट जो होता है भारी होता है और एल्यूमिनियम हल्का होता है, हल्का होता है। तो आप बॉक्साइट अगर आप आयात करेंगे तो वो क्या होगा, भारी होगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक लग सकता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए
कच्चे माल के नजदीक ही उद्योग को स्थापित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर उद्योग को स्थापित करते हैं तो क्या होगा, एल्यूमिनियम जो हम निर्मित कर रहे हैं बॉक्साइट से, वो उसका वेट क्या होगा, वेट कम हो जाएगा। तो वेट कम होने के कारण जो मार्केट तक ले जाने का परिवहन लागत होगा, परिवहन लागत कम हो जाएगा, परिवहन लागत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने 8 टन का बॉक्साइट हमने उठाया और इस बॉक्साइट से हमने मात्र 2 टन का एल्यूमिनियम तैयार किया है। तो 2 टन तो उसका वेट कम है और उस वेट को ले जाने में जो कॉस्ट होगा मार्केट तक, उसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने उद्योग को स्थापित करने के बारे में बताया है कि अगर आप भारी वस्तु का आयात कर रहे हैं, कच्चे माल का आयात कर रहे हैं, तो आपको वैसे स्थिति में कच्चे माल वाले स्थान पे ही उद्योग को स्थापित करना चाहिए, ताकि आप कम परिवहन लागत में कच्चे माल को अपने उद्योग में ला सकें और उससे आप वस्तु का निर्माण करके उसका वेट कम हो जाए तो आप मार्केट तक आप कम परिवहन लागत में वहां तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो अब आते हैं कि वेट गेनिंग इंडस्ट्री। वेट गेनिंग इंडस्ट्री क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, यहां से कच्चे माल उठा रहे हैं, मान लो रुई को उठा रहे हैं, बहुत हल्का होता है रुई। अब रुई उठा रहे हैं तो उनका वेट तो समान होगा, वेट क्या होगा, हल्का होगा, लेकिन उनका रेट ज्यादा होता है। अब उस स्थिति में क्या होगा कि परिवहन लागत, यहां से रुई से कोई भी वस्तु निर्मित कर रहे हैं तो वो क्या होता है, भारी हो जाता है। तो 2 टन प्लस 1 टन को ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 टन का निर्माण कर रहे हैं। तो रुई का जो वेट है वो लगभग समान ही रहेगा। तो 3 टन का आपने आयात किया है तो 3 टन का ही आपने वस्तु भी निर्मित किया है। तो इससे क्या होगा, यहां से तो आपने 1 टन मंगाया तो 1 टन का जो कॉस्ट होगा वो तो कम होगा। यहां से 2 टन मंगाया, उसका भी परिवहन कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। यहां से भी परिवहन कॉस्ट कम होगा। अगर 3 टन मंगाना होता तो परिवहन कॉस्ट ज्यादा हो जाता। तो इसीलिए 2 टन और 1 टन को उन्होंने मंगाया है, तो यहाँ से परिवहन कॉस्ट यहाँ पे कम लगा है। और यहाँ पे उद्योग को स्थापित करने का कारण यही था कि अगर यहाँ मार्केट से बिल्कुल नज़दीक लगाएंगे तो यहाँ पे जो हम वस्तु को उत्पादित कर रहे हैं, जो हमारा वस्तु का वेट बढ़ा है, तो उस वेट को मार्केट तक ले जाने में जो परिवहन कॉस्ट लगेगा, परिवहन कॉस्ट वो क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए बताने का प्रयास किया है कि अगर आपने वस्तु, जो भारी वस्तु का आपने आयात किया है, कच्चे माल का आयात किया है, तो आपको कच्चे माल वाले स्थान पे ही उद्योग को स्थापित करना चाहिए। और अगर हल्के कच्चे माल का आपने आयात किया है अपने उद्योग में, तो उद्योग को आप थोड़ा दूर भी लगा सकते हैं, मार्केट के नजदीक लगा सकते हैं, ताकि मार्केट तक पहुंचाने में जो आपका रेट हो, परिवहन कॉस्ट हो, वो क्या हो, कम हो। ठीक है, तो इस आधार पे उन्होंने 2 आधार प्रस्तुत किया, वेट लूजिंग इंडस्ट्री और वेट गेनिंग इंडस्ट्री। इन 2 के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार वस्तु के गुणवत्ता के आधार पे हम उद्योग को स्थापित करना चाहिए। अगर हल्के वस्तु को आप आयात करते हैं अपने उद्योग में और उत्पादन करते हैं, और अगर वेट उसका बढ़ता है तो आपको मार्केट के नज़दीक लगाना चाहिए। और अगर वही कच्चे माल अगर भारी है और उसका निर्माण करने के बाद वो हल्का होता है, तो उसको
कच्चे माल वाले स्थान पे ही उद्योग को स्थापित करना चाहिए। तो इस प्रकार दो आधार उन्होंने प्रस्तुत किया इस थ्योरी के माध्यम से। छठा नंबर उन्होंने बताया क्या, सामूहिक लाभ। सामूहिक लाभ क्या है, मतलब एक ही जगह पे अगर 3-4 इंडस्ट्री को खोल दिया जाए तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो आप अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी गुणवत्ता में आप अधिक से अधिक ध्यान देंगे, और अधिक गुणवत्ता वाले जिसके प्रोडक्ट होंगे उनका ज़्यादा बिक्री होगा। तो इस प्रकार कंपटीशन बढ़ता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ अधिक अर्जित करने के लिए एग्लोमरेशन बेनिफिट्स का प्रयोग करना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक आपको कंपटीशन वाले जगह पे उद्योग को स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो ये कारक है। अब आते हैं उद्योगों का स्थान निर्धारण। उन्होंने उद्योगों को स्थान निर्धारित करने के लिए क्या तैयार किया था, 4 प्रकार से, सामग्री की परिवहन लागत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वही चीज है, किस प्रकार से हम उद्योग को स्थापित करें जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम किया जा सके। मूल्यवर्धन की लागत, लेबर कॉस्ट, मतलब जहां पे श्रमिक उपलब्धता अधिक हो और लेबर कॉस्ट कम हो तो वहां पे आपको उद्योग को स्थापित करना चाहिए। तीसरा, बाजार की नजदीकता, मतलब मार्केट जहां पे नजदीक हो वहां पे उद्योग को स्थापित करना चाहिए। तीसरा, स्थानिक कारक, मतलब कंपटीशन अधिक हो, मार्केट में लोगों के बीच में, उद्योगों के बीच में कंपटीशन अधिक हो तो वहां पे अधिक से अधिक लाभ अर्जन करने की संभावना बनती है। तो ये सारे कारक उन्होंने रखे थे वेबर ने अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए। तो अगर कोई भी उद्योगपति उद्योग स्थापित करता है तो ये सारे पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखता है कि श्रमिक की उपलब्धता हो, बाजार की नजदीकता हो, फिर परिवहन लागत जहां से कम हो, तो वैसे स्थान पे उद्योग को स्थापित करके हम अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। कहीं भी ऐसे अगर आप उद्योग को स्थापित कर देंगे, मान लें आप कहीं भी ऐसे ही जगह पे उद्योग को स्थापित कर देंगे तो क्या होगा, आपको कहीं जहां से कच्चे माल को उठाना है उस कच्चे माल को अपने उद्योग तक लाने में और उद्योग से जो आपने प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को बाजार तक पहुंचाने में जो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है वो बहुत अधिक हो जाएगा, और उसी कॉस्ट को आप अपने वस्तु पे मूल्य का निर्धारण कर देंगे और क्या होगा कि आपके वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा जिससे आपका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण आपका उद्योग खराब हो सकता है, इंडस्ट्री खराब हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैसे जगह पे उद्योग को स्थापित करें जहां से बाजार नजदीक हो, कच्चे माल की उपलब्धता जो हो रही है वो भी नजदीक हो, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो कम लगे और अधिक से अधिक आप लाभ का अर्जन कर सके। तो वेबर ने ये सिद्धांत को स्थापित किया और अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता रहा, अभी भी काफी लाभदायी है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी कमी हो इस वीडियो में तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।